अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस पर, जो एक बच्चों की बीमारी है। ब्रोंकाइटिस क्या है? ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। बच्चे के सीने यानी हवा की नाली में सोजिश पैदा हो जाती है। ये एयरवेज, जिन्हें ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं, वेंट पाइप को फेफड़ों से जोड़ते हैं। इनकी नाजुक परत बगलम बनाती है, सांस लेने में शामिल अज़ा और बाफ्तों को ढांपती है और इनकी हिफाजत करती है। हवा की नाली में सोजिश की वजह जरासीमी सारियत होती है। ब्रोंकल शदीद या दायमी हो सकता है। ब्रोंकाइटिस की अक़साम। शदीद ब्रोंकाइटिस ये तेज़ी से ज़ाहिर होता है और शदीद अलामत का सबब बन सकता है, लेकिन ये चंद हफ्तों से ज़्यादा नहीं रहता है। इसमें वायरस ज़्यादातर ब्रोंकाइटिस का सबब बनते हैं। बहुत से मुख्तलिफ वायरस सांस की नालियों को मुतासर कर सकते हैं। ब्रोंकियल हवा की नालियों पर हमला कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी शदीद अलामत का सबब बन सकता है। ज़्यादातर लोगों को अपनी ज़िंदगी में किसी मौके पर शदीद ब्रोंकाइटिस होता है। दायमी ब्रोंकाइटिस ये बीमारी बच्चों में नायाब है। ये बीमारी हल्की से शदीद हो सकती है और ज़्यादा देर तक रहती है। दायमी ब्रोंकाइटिस की सबसे आम वजह तंबाकू नोशी है। हवा की नालियों में सूजन और जलन रहती है और वक़्त के साथ ज़्यादा बगलम बनाती है। जिन लोगों को दायमी ब्रोंकाइटिस होता है, उनमें सांस की नाली के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो सकता है। ब्रोंकाइटिस की अलामात। शदीद ब्रोंकाइटिस अक्सर खुश्क, परेशान कुन खांसी के साथ शुरू होता है, जो हवा की नालियों की सोजिश से शुरू होती है। खांसी जो गाढ़ा सफ़ेद, पीला, सब्ज़ बगलम लाती है। सांस की कमी महसूस होती है। सीने में दर्द या तंगी का एहसास। सांस लेने के साथ सीटी या सिसकी की आवाज़ आती है। सर दर्द हो सकता है, बुखार होता है, सर्दी लगती है। दायमी ब्रोंकाइटिस वाले लोगों में नज़ला, ज़ुकाम और सांस की दीगर आम बीमारियों से सेहतयाब होने में मामूल से ज़्यादा वक़्त लग सकता है। सांस की किल्लत महसूस होती है। सांस लेना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता है। ब्रोंकाइटिस की वजह। शदीद ब्रोंकाइटिस आमतौर पर वायरस की वजह से होता है। ये सर्दी या सांस लेने के दूसरे इन्फेक्शन के साथ या इसके बाद हो सकता है। वायरस फैल सकते हैं। जब ब्रोंकाइटिस में मुब्तला कोई शख्स खांसी करता है और मुतासरा बूंदों को हवा में भेजता है, जब कोई मुतासरा शख्स से सांस की नालियों से राब्ते के बाद अपने मुंह, आंखों या नाक को छूता है, वो चीज़ें जो लोगों को दायमी ब्रोंकाइटिस के ख़तरे में डालती हैं, उनमें शामिल है तंबाकू नोशी या तंबाकू के धुएं के इर्द गिर्द होना, तवील अरसे तक कीमियाई धुएं या दीगर फ़ज़ाई आलूदगी। ब्रोंकाइटिस की तशख़ीस। जब डॉक्टरों को ब्रोंकाइटिस का शुबा होता है तो वो एक मुआयना करेंगे और गड़गड़ाहट की जांच के लिए बच्चे के सीने को स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। ब्रोंकाइटिस की तशख़ीस के लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर नमूनिया जैसी हालत को मुस्तरद करने के लिए सीने के एक्सरे का हुक्म दे सकता है। बाज़ औक़ात डॉक्टर दमे की जांच के लिए सांस लेने का टेस्ट करते हैं, जिसे एस्पिरोमेट्री कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस का इलाज। डॉक्टर वायरस की वजह से होने वाले ब्रोंकाइटिस के लिए एंटीबायोटिक तजवीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक अद्वियात सिर्फ बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती है, वायरस के ख़िलाफ़ नहीं। घरेलू निगहदाश्त ब्रोंकाइटिस वाले बच्चों में बहुत मदद करती है। कुछ बड़े बच्चों और नौ उम्रों के लिए डॉक्टर कह सकते हैं कि खांसी को कम करने वाली दवा दी जाए। डॉक्टर बाज़ औक़ात ब्रोंकोडायलेटर्स या दीगर दवाएं भी
تجویز کرتے ہیں۔ یہ ادویات ہوا کی نالیوں کو آرام کرنے اور کھولنے اور بلغم کو صاف کرنے میں مددگار ہوتی ہیں تاکہ سانس لینا آسان ہو۔ بچے عام طور پر یہ دوائیں انہیلر یا نیبولائزر مشینوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ دائمی برونکائٹس والے بچوں کو ان لوگوں کے قریب نہیں جانا چاہیے جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ تمباکو کا دھواں دائمی برونکائٹس کے تمام معاملات میں سے 80% سے زیادہ کا سبب بنتا ہے۔ تمباکو نوشی کرنے والوں کو شدید برونکائٹس اور سانس کے دیگر انفیکشن سے صحت یاب ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اس بیماری میں بچوں کو مندرجہ ذیل میڈیسن دی جا سکتی ہے۔ سیرپ سپیگزیم یا سیرپ کیلاماکس صبح شام بچے کے وزن کے مطابق۔ سیرپ پیناڈول یا سیرپ بروفن دن میں 3 دفعہ بچے کے وزن کے مطابق۔ سیرپ آئی وی میک یا سیرپ پلمونول صبح و شام بچے کے وزن کے مطابق۔ منٹیلو کاسٹ 4 ملی گرام ساشے 1 روزانہ رات کو آٹم سے نیبولائز کریں، دن میں 3 سے 4 دفعہ۔ یاد رکھیں، تمام ادویات اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔